हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में हमको करना है, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि वन पार्ट रेड पिगमेंट यूज किया जा रहा है 75 ml बेस में। तो आप बताइए कि 1800 ml बेस में कितना पार्ट यूज होगा रेड पिगमेंट का। समझ में आ गया? पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यूज हो रहा है 75 ml बेस में। तो आप बताइए कि 1800 ml बेस के अंदर कितना पार्ट यूज होगा रेड पिगमेंट का। तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि हम ये मान लेते हैं कि 1800 ml जो बेस है उसमें x पार्ट यूज होगा रेड पिगमेंट का। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, लेट 1800 ml बेस require part of red pigment बी एक्स, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर हमारा रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एक्स क्वांटिटी है तो फिर हमारा बेस क्या होगा, वाई क्वांटिटी होगा। तो देयरफॉर आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, देयरफॉर part of red pigment है ना, therefore part of red pigment is x and base is y, ऐसा हम मान लेते हैं। therefore part of red pigment is x and base is y. so हम ऐसा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वन पार्ट जो कि क्या है रेड पिगमेंट का है, रेशो 75 ml जो क्या है बेस है, वन पार्ट क्या है रेड पिगमेंट का है, वन पार्ट क्या है रेड पिगमेंट का है, 75 ml क्या है बेस है। इनको रेशो में रख सकते हैं और इसको इक्वल कर सकते हैं x रेशो y की। क्यों किया, 1:75 को इक्वल कर दिया x रेशो y की। क्यों कर दिया भाई x रेशो y के, क्योंकि आप x क्या है, वन पार्ट, x क्या है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो ये है क्या, ये हमारा वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हो गया। y क्या है, पार्ट ऑफ बेस है, y क्या है बेस है, तो हमारा 75 क्या है, 75 ml क्या है बेस है। तो हम इसको कुछ इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो आपको 1/75 मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं और x रेशो y को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ ना। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आप x तो आपको फाइंड करना है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ये हमको फाइंड करना है, जो हमने क्या माना है x है। लेट 1800 ml बेस रिक्वायर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी x तो हमको फाइंड करना है। तो आपको y की वैल्यू तो पता है ना, 1800 ml, 1800 ml क्या है y है, और 1800 ml में कितना पार्ट आएगा रेड पिगमेंट का, ये हम x फाइंड होते ही हमें पता पड़ जाएगा। तो देखिए आपने क्या करा, 1/75 करा इक्वल x तो आपको फाइंड करना है और 1800 क्या है y की वैल्यू है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1800 ml। ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है। अब भाई 1 को आप 1800 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा।
ठीक है, और 75 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 75 और x मल्टीप्लाई हुए और 1 और 1800 ml मल्टीप्लाई हुए। क्या भाई, अब नीचे करते हैं आप, 1800 है और 75 है। ठीक है, x आपने यहीं छोड़ दिया। अब मैं इस नंबर को स्टूडेंट 15 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 से भी हम कर सकते हैं, पर क्या 15 से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गलती भी नहीं होगी। तो आप देखिए कि 15 5 जा 75 होता है, 15 1 जा 15 होगा, फिर 3 बचेगा, 15 2 जा 30, 0 करके बता दूं अलग से आपको। इसको देखिए आप, 15 5 जा 75 होता है, इतना तो आपको समझ आ गया। अब आप देखिए 15 1 जा 15, ठीक है सब। अब कितना बचा आपके पास, 3 बचा, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3, ये 0 उतारा, और 15 2 जा 30 होता है, और उसके बाद ये जो 0 बची ये यहाँ पे और आ गई तो 120 आया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये तो हमने कर लिया है। अब स्टूडेंट आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 120 जो है ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी बचा, 5 4 जा 20। समझ आ गया कैसे, देखिए 5 2 जा 10, ठीक है, 2 बचा, 0 उतारा, 5 4 जा 20, 25 4 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई स्टूडेंट, x की वैल्यू हमें मिल गई 24। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल 24। 24 क्या है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट which mix in बेस, है ना, बेस में मिक्स हुआ है ना ये, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आंसर, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। तो क्वेश्चन 3 तो हमने कर लिया है, अब हम क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल इन 6 आवर, हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मशीन 840 बोतल फिल कर पा रही है 6 आवर में, तो आप बताइए कि यही मशीन 5 आवर में कितनी बोतल फिल कर पाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मशीन 6 आवर में 840 बोतल फिल कर पा रही है, तो आप बताइए कि यही मशीन 5 आवर में कितनी बोतल फिल कर पाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि भाई 5 आवर में कितनी बोतल, नंबर ऑफ बोतल, है ना, नंबर ऑफ बोतल आपको फाइंड करनी है कि 5 आवर में कितनी बोतल फिल हो पाएंगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं लेट, है ना, तो लेट नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, लेट नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, है ना, विच फिल बाय मशीन बी एक्स, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल विच फिल बाय मशीन बी एक्स, ठीक है, वो क्या है, एक्स है। आपको नंबर ऑफ बोतल ही मालूम करनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक जो कि मशीन ने फिल किए, विच फिल बाय मशीन इन 5 आवर, ऐसे लिख लो, विल फिल बाय मशीन इन 5 आवर, बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बोतल विच फिल बाय मशीन इन 5 आवर बी एक्स, तो हम वो क्या है, एक्स है। अब आप बताइए, अब आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है देयरफॉर। तो आप यहाँ पे एक चीज महसूस कर रहे हो स्टूडेंट, यहाँ एक चीज आप देखो कि जब नंबर ऑफ बोतल, अगर आवर 6 है तो नंबर ऑफ बोतल 840 फिल हो रही है, तो आवर 5 होंगे तो नंबर ऑफ बोतल कितनी फिल होगी। आप वही मशीन है,
एक ही मशीन से आप बोतल फिल कर रहे हो तो उसकी स्पीड तो फिल करने की सेम ही होगी। अगर 6 आवर में वह 840 बोतल फिल कर रही है तो 5 आवर में कमी करेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी आप क्या देख रहे हो कि एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये कौन सा हुआ, एक क्वांटिटी ज़्यादा तो दूसरी भी ज़्यादा, एक क्वांटिटी कम तो दूसरी भी कम। तो ये कौन सा केस है, केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आगे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, है ना, नंबर ऑफ बोतल इज x क्वांटिटी एंड टाइम इज y क्वांटिटी। Therefore, number of soft drink bottle is X quantity and time या फिर आवर लिख लो, hour is y quantity। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप इस तरह कर सकते हो, 840 बोतल रेशो 6 आवर, इस तरह से कर सकते हो। 840 बोतल रेशो 6 आवर जो किसके इक्वल है, x रेशो y के इक्वल है ना। 840 बोतल रेशो 6 आवर इक्वल है x रेशो y के। 840 बोतल क्या है, आपका x क्वांटिटी है ना, नंबर ऑफ बोतल है। x क्या है, नंबर ऑफ बोतल है, तो 840 नंबर ऑफ बोतल ही तो है। y क्या है, आवर्स है, तो 6 क्या है, आवर है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम 840 रेशो 6 इक्वल x रेशो y, इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, 840 अपॉन 6 इक्वल x अपॉन y, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। अब आपको x फाइंड करना है, नंबर ऑफ बोतल फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है कि y क्या है, 5 आवर है, y क्या है, 5 आवर है, y हमारा क्या है, 5 आवर है। तो इस 5 आवर में कितने नंबर ऑफ बोतल भरी गई ये आपको बताना है। तो x, आप जैसे ही आपको x की वैल्यू पता पड़ेगी, आपको पता पड़ जाएगा कि 5 आवर में कितनी नंबर ऑफ बोतल फिल करी मशीन ने। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरह से करेंगे, 840 अपॉन 6, x तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बोतल, और 5 आवर में कितनी नंबर ऑफ बोतल करी ये आपको बताना है। तो 5 हमारे पास क्या है, आवर है। ठीक है, अब आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 840 अपॉन 840 मल्टीप्लाई 5, 840 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 840 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल 6x, 6 और x को मल्टीप्लाई किया तो 6x मिला, 840 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 840 मल्टीप्लाई 5 मिला। अब आप क्या करिए, इन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करिए, x को यहीं रखिए और 840 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो 6 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए 840 जो आपका है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए यहाँ पे 840 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 6 1 जा 6, ठीक है, 2 आ जा, 4 उतारा हमने, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 0 बचा, 0 को यहाँ उतार लिया, 140। तो 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 140 मिला। 840 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 140। अब बचा क्या, यहाँ तो 1 आ गया, 140 मल्टीप्लाई 5
ये क्या है, x की वैल्यू है, इसे और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा 510, तो ऐसे उतार लीजिए, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 और 2 कैरी 7, ठीक है। 700, 700 क्या है भाई, 700 है हमारा नंबर ऑफ बोतल, तो आप लिख सकते हैं 700 बोतल, 700 bottles fill filled filled by machine filled by machine in 5 hour, ठीक है। और आप देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस ही बन रहा है ना, 5 घंटे में 700 बोतल भरी जा रही है और 6 आवर में 840 बोतल भरी जा रही है। 6 आवर में 800 बोतल, 840 बोतल और 5 आवर में 700 बोतल, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस हुआ। तो स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से कराया क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगा। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को टेबल बना के भी कर सकते हैं। टेबल आप कैसे बनाएं, 2 क्वांटिटी रखें, नंबर ऑफ बोतल और आवर, और फर्स्ट क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बोतल, टेबल बना लीजिए, एक्स क्वांटिटी नंबर ऑफ बोतल, वाई क्वांटिटी आवर, फिर आप क्या एक्स क्वांटिटी में नंबर ऑफ बोतल 840 और आप एक्स रख दीजिए, दूसरी क्वांटिटी एक्स रख दीजिए जो आपको फाइंड नहीं है, फिर उसके बाद आवर में आप 6 रख दीजिए और 5 रख दीजिए, टेबल बनाइए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो क्या करिए, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 करके वैल्यू फिल कर दीजिए, x2 की जगह x लिख दीजिए और वैल्यू फिल करके टेबल बना के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहें, आप चाहें तो टेबल बना के करिए और चाहें तो ऐसे कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने हमारे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 3 और 4 तो कर लिया है। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 5 एंड 6। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।